जिनको विष नापते देखा उनको बन बन भागते देखा है। जिनको विष नापते देखा उनको नंगे पांव बन बन भागते देखा। समय बदलना क्या होता है, इससे बेहतर कौन कहेगा, इससे बेहतर कौन कहेगा। इन्हीं लाइनों के साथ आपका राम के जीवन से आदर्श लेकर इस लक्ष्य अयोध्या के इस पावन धरती पर आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल अच्छा लक्ष्य पर। समय कभी भी बदलेगा, समय पैसरमी के साथ हमेशा रहा है, आपके साथ भी रहेगा। परिश्रम समय को बदल देता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जिनको विष नापते देखा हो उनको बन बन भागते देखा हो। प्रभु राम जिन्होंने विष नाप लिया हो वो समय के चक्र से बच नहीं पाए और वो बन बन भागते देखा उनको। समय बदलना क्या होता है, इससे बेहतर कौन कहेगा। चलिए, स्वागत है आपका आज लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी की क्लास हम लोग कर रहे हैं और ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है लगातार। प्रायद्वीपीय हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ पठार पढ़ रहे हैं हम लोग। और प्रायद्वीपीय पठार में आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अरावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। आइए सीखते हैं अरावली के बारे में। सिखाना और सीखना हमारा प्लेटफॉर्म पर काम है, तो आप सीखेंगे और अपना पेपर निकालेंगे, अपने सपनों तक जाएंगे। और अगर आपको अपने सपनों में कुछ मदद मिले हमारे द्वारा तो पावन धरती से सना पावत कर सपोर्ट कीजिएगा। आप भारत के किसी भी कोने में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी संप्रदाय जात धर्म से हो, किसी भी लिंग से आप संबंध रखते हो, अगर आपको लगता है कि जरा सा भी हमारा प्रयास आपके सपनों में सहायक सिद्ध हो रहा है तो चैनल पर नीचे लाइक का बटन है, उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब करना चाहें आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगे रहें। हिंदी की रिकॉर्डेड क्लास कल से आपको मिलने वाली है। ज्योग्राफी और रीजनिंग की क्लास, ये 2 क्लास आपको 3 क्लासेस पर डे मिलेंगी। मैथ के टीचर की इस समय थोड़ा सा हमारे पास कमी है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। टाइम दीजिए, जल्द ही मैथ के टीचर आपके सामने उपलब्ध होंगे, बेहतर फैकल्टी के साथ आपके सामने आएंगे वो। और आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस की मैं आपको विविध पढ़ाने वाला हूँ और पुलिस की विविध पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। ज्योग्राफी के साथ पुलिस की विविध भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आइए अब अपने सिलेबस पर आते हैं और आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं अरावली की। लेकिन पढ़ाने से पहले प्रीवियस क्लास की मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पढ़ाने से पहले प्रीवियस ईयर की मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और वो सवाल ये है, आपको उत्तर बताना है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दोदा बेटा, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए, एक है अन्नामलाई, अन्नामलाई। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कंचन जंघा। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने सारा माती। कमेंट बॉक्स ओपन है, भर के उत्तर बताइए आप भनाभन और बताइए कि कैसे विस्तृत है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं और एक छोटा सा सामान परिचय लेते हैं किसकी, अरावली की। क्या पढ़ते हैं आज हम लोग, अरावली पढ़ेंगे। अपने टॉपिक पर आते हैं और क्या पढ़ेंगे हम लोग, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग अरावली पर्वतमाला में, इसका विस्तार पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे, चट्टान का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, चट्टान का प्रकार कैसे है ये जानेंगे, इसके चट्टान के प्रकार कैसे ये जानेंगे, कौन कौन सी खनिज पाया जाता है ये पढ़ेंगे अरावली के बारे में। और अरावली कैसे
जल विभाजक है ये पढ़ेंगे, जल विभाजक ये भी पढ़ेंगे हम। एक छोटा सा मैप बनाएंगे अरावली का, और आज की इन्हीं पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अरावली के आज के इन्हीं पॉइंटों पर क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। विस्तार, निर्माण, चोटी, चट्टान, खनिज, जल विभाजक और उसकी मैप को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अरावली को। ठीक है, 20 से 25 मिनट की आपके 30 मिनट के क्लास में अरावली आप लगभग यूपीपीसीएस प्री और यूपीएससी प्री तक के सारे आंकड़े आप यूपी इसके बारे में आप कवर कर लेंगे। आइए इसको पहले मैं आपको एक मैप पर दिखाता हूं और फिर एक मैप बनाते हैं। पहले आपको एक मैप मैं दिखाता हूं जैसा कि डिजिटल दुनिया में चल रहा है, और फिर आप अपने हाथों से एक मैप ड्रा करेंगे। जैसे भी ड्रा हो, सीधा, अच्छा, बुरा, वो आप बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप पढ़ने बैठिएगा तो एटरल ले लेंगे, तो फिर सोने पर सुहागा। ठीक है, आइए इसकी एक मैप तैयार करते हैं। एक मैप आपको दिखाता हूं मैं, जरा 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक मैप दिखाता हूं मैं आपको अरावली का। चलिए ये देखिएगा, इस पर जरा समझिएगा, एक बार इस पर समझिएगा, और इसी के साथ बेटा एक मैप मैं आपके लिए और लाता हूं। एक बार आप इस पर समझिएगा अरावली को। आइए समझ लीजिए, इन दोनों मैप पर अरावली को आप समझने का प्रयास करेंगे। दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिख रहा है तब भी अच्छा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान मत होइए। चलिए देखिए, आइए एक बार थोड़ा गौर कीजिएगा आप, क्या मैं जो बता रहा हूं, ये देखिएगा, ये जो पर्वत दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं और यहां दिखाते हैं आपको। गौर कीजिएगा, ये जो पर्वत दिख रहा है आपको, यही अरावली है। यही पर्वत क्या है, अरावली है। ये पर्वत क्या है, अरावली है। अब आप समझ चुके होंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं। तो सबसे पहले आप लोकेशन समझ चुके हैं अरावली का, लोकेशन के बारे में आइए बता देते हैं। तो ये लोकेशन आपको क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिख रहा है और ये उत्तर पश्चिम दिख रहा है। इधर पश्चिम है और इधर उत्तर पश्चिम है। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं मैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगा आपको, जिस पहाड़ी का नाम है गिरी पहाड़ी। तो जो अरावली है ये आपको गिरी पहाड़ी, और ये जो एरिया है ये आपको मिलेगा दिल्ली, और दिल्ली में है दिल्ली रिज, या है रायसीना हिल्स, या फिर क्या है, रायसीना हिल्स। क्या है दोस्त, रायसीना हिल्स। तो अरावली जो विस्तार की बात करें अरावली की, तो अरावली उत्तर पश्चिम में गिरी पहाड़ी से, सॉरी पश्चिम में गिरी पहाड़ी से, दक्षिण पश्चिम की ओर गिरी पहाड़ी से उत्तर पश्चिम में रायसीना हिल्स तक अरावली का क्या है, विस्तार है। कितने राज्यों में है, तो ये तो नीचे वाला पार्ट गुजरात है, तो आपको मिल जाएगा क्या, गुजरात। गुजरात के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, राजस्थान, आप सब जानते हैं राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हरियाणा, और हरियाणा के बाद चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिलेगा। तो ये तो आपको क्या मिल जाएगा, अरावली का विस्तार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक मैप बनाते हैं, और सबसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि विस्तार कैसे है। पहले इसी पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि अरावली का विस्तार कैसे, आइए जान लेते हैं। चलिए एक मैप बनाता हूँ मैं राजस्थान का, आप मेरे साथ ड्रा कीजिएगा मैप को, और उस मैप को फिर आप हमारे साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा इधर लेते हैं, बीचों बीच में, चलिए देखिएगा। चलो ये मान लेते हैं, और ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी बने मैप आपसे, और ये है हमसे भी जैसा बने। ये राजस्थान, ये गुजरात, और यहीं पर कहीं पर हम लोग दिल्ली मान लेंगे। ठीक है, ऊपर हरियाणा मान लेंगे। अब मैप बनाते हैं अरावली का। चलिए
अब अरावली का मैप बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। चलिए ये है अरावली। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए ये है क्या, अरावली। ये पर्वत क्या है, अरावली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग विस्तार जानेंगे, तो आइए विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विस्तार कैसे है। इस वाले एरिया में, सॉरी इसको दूसरे पर, देखिए इस वाले एरिया में आपको मिलेगा, इस वाले एरिया में आपको मिलेगा क्या, गुजरात में एक स्थान है पालमपुर। कौन सा स्थान है, पालमपुर। और यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा दिल्ली में, राय सिन्हा हिल्स। दिल्ली में क्या मिलेगा आपको, राय सिन्हा हिल्स। आप इसी पर चाहे कह सकते थे दिल्ली रिज, आप दिल्ली रिज भी कह सकते थे इसे, या आप दिल्ली कटक भी कह सकते थे। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, यहां से यहां तक ये जो अरावली का विस्तार है ये 800 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। ध्यान दीजिएगा, इसी रायसीना हिल्स पर दोस्त एक भवन निर्मित है और इसी भवन को आप कहते हैं राष्ट्रपति भवन। यही हमारे राष्ट्रपति भवन महामहिम वर्तमान में द्रौपदी जी निवास कर रही हैं, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो ये रायसीना हिल्स तक विस्तृत है, पालमपुर तक। कितने किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अब जरा देखिए कि यहां से यहां तक कितने राज्य गए। तो अगर आपसे राज्य पूछ ले कि कितने राज्य में गए आप, तो आप क्या बताओगे, नीचे से शुरू करोगे, आप क्या बताओगे, आप गुजरात। कितने राज्य में विस्तृत है, गुजरात। गुजरात के बाद कहां पहुंच जाओगे आप, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां पहुंच जाओगे आप, हरियाणा। कहां पर, हरियाणा। और हरियाणा के साथ एक राज्य क्या जोड़ दोगे आप, तो कहोगे सर आप क्या जोड़ देंगे, दिल्ली जोड़ देंगे। तो ये तीन क्या हो गए, तो ये तीन तो हो गए क्या, राज्य। ये तीन क्या हो गए, राज्य हो गए। और ये क्या हो गया, तो आप कहोगे यूटी हो गया। इसका मेजर पार्ट कहां विस्तृत है, अधिकतर पार्ट। तो आप अधिकतर पार्ट क्या बताओगे, अधिकतम हिस्सा। अगर आपसे पूछे अधिकतम हिस्सा, तो अधिकतम क्या उत्तर बताओगे आप, राजस्थान। अधिकतम बात क्या बताएंगे आप। तो अगर आपसे अरावली को एक शब्द में पूछ ले ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में, तो आप उत्तर क्या बताने में सक्षम होंगे, राजस्थान बताने में सक्षम होंगे। ये तो रहा अरावली का क्या विस्तार। एक बार फिर समझ लेते हैं। गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक 800 किलोमीटर विस्तृत है। अब अगर विस्तार आपने जान लिया है तो विस्तार कैसे है, तो आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, रायसीना हिल्स। उत्तर पश्चिम में रायसीना हिल्स। और जैसा कि अभी आपने जाना था दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, तो आप कहोगे गिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गिरी पहाड़ी। कितने किलोमीटर विस्तृत है, तो आप क्या कहोगे, 800 किलोमीटर विस्तृत है। कौन, अरावली। ये क्या हो गया, विस्तार हो गया। ये क्या हो गया, अरावली के बारे में विस्तार हो गया। समझ पा रहे हो, ठीक है। रायसीना हिल्स और गुजरात के पालनपुर में लेकर, तो अगर मैं आपको यहाँ एक पहाड़ी बना के दिखाना चाहूँ इस वाले एरिया में, यहाँ पर मेरी इच्छा कि मैं आपको बना के दिखाई दूँ, तो इस पहाड़ी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो आप कहोगे सर इस पहाड़ी को आप नाम दे दीजिए क्या, गिरी पहाड़ी। क्या नाम दे दूँ उसके अंदर, गिरी पहाड़ी।
जैसे कुछ समझ में कमेंट बॉक्स ओपन हो तो भर के उत्तर बता दीजिएगा। आपका सुझाव, आपकी बातें, आपका कमेंट हमें बेहतर बनाएंगी, उस पर हम अमल करेंगे। आप हमसे नहीं कहोगे, आप हमें देख रहे हो, आपका हक बनता है, हक से कहो। जब आप कुछ हक से कहते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हक से मांगेंगे, आपका हक है। अगर आप हमारे चैनल तक आए हैं, अगर आप हमको देख रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है कि आप हमसे कहें, बिना संकोच किए आप बताइएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब मैं अगर इसके निर्माण की बात करूं, अगर निर्माण की, तो क्या मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं? ओके, ऊपर कर देता हूं। अब अगर निर्माण की, अब मैं अगर विस्तार के बाद में मैं अगर आपको ये कहूं कि अरावली का विस्तार क्या है, तो आप पॉइंट में क्या लिखना चाहोगे? तो चलिए लिख लीजिए अरावली का विस्तार। तो अरावली का विस्तार आप लिख लीजिए। अरावली, अरावली का विस्तार, ये आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। अरावली का क्या डालेंगे आप? विस्तार। अब इस विस्तार में दोस्त आप क्या करोगे, इसको खूब सजा लोगे ऐसे अच्छे से। और विस्तार में अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या लिखना है। चलिए, क्या लिखना है? या दक्षिण पश्चिम में गिरी पहाड़ी गुजरात, जो मैंने अभी समझाया आपको, दक्षिण पश्चिम में गिरी पहाड़ी गुजरात के पालमपुर से लेकर, पालनपुर से लेकर आगे कहां तक? पालनपुर से लेकर, आप क्या बताएंगे? पालनपुर से लेकर उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, क्या बताएंगे आप? उत्तर पूरब दिल्ली के राय सिन्हा, राय सिन्हा हिल्स, या फिर या दिल्ली रिज, या फिर दिल्ली कटक, या फिर दिल्ली कटक, या फिर दिल्ली कटक तक 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर में फैला है। सॉरी, फैला नहीं है, विस्तृत है। 800 किलोमीटर में विस्तार है। ये हो गया अरावली के क्या, अगर बात करें तो अरावली का विस्तार जान लिया। ठीक है, एक पॉइंट अरावली का विस्तार हो गया। अब आइए निर्माण पर समझते हैं। दोस्त, जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग हुआ, जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग हुआ, तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरियों में अभिसारी टकराव हुआ, याद कीजिए हिमालय पढ़ाते वक्त, दो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहां समझा रहा हूं मैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब पृथ्वी के प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसे कहते हैं अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट। और इससे ज्वालामुखी पर्वत बनता है। और जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो इसे कहते हैं अभसारी प्लेट, अभसारी प्लेट। और जब अभसारी प्लेटें टकराती हैं, तो फिर क्या निर्मित होता है? तो आप बता दीजिएगा सर, क्या निर्मित होता है? मोड़दार पर्वत। क्या निर्मित होता है? मोड़दार पर्वत। तो जब भारत, जो बच्चे नए होंगे हिमालय जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल पढ़ाया वहाँ इस थ्योरी को मैंने। तो जब भारत, प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका का पार्ट था, तो जब अफ्रीका से टूटा और जाके एशियन प्लेट में टकराया, तो जो सबसे पुरानी पर्वत बनी भारत में, जो सबसे पुरानी पर्वतमाला बनी, वो क्या बना? वो अरावली बना दोस्त। और अरावली है क्या? तो आप बता दीजिएगा कि अरावली क्या है। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अरावली क्या है तो आप बता दीजिएगा। अरावली 570 मिलियन वर्ष पहले,
प्री कैम्ब्रियन काल में बना था, जो नवीन, जो क्या है, वर्तमान में दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत माला है। तो अब निर्माण की बात करेंगे क्या, निर्माण की, आइए अरावली की अब निर्माण की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं निर्माण की। अब अरावली के निर्माण की अगर बात करेंगे, निर्माण की, अरावली, हाँ विस्तार में एक पॉइंट छूट गया कि कितने राज्य में विस्तृत है। विस्तार में बेटा एक पॉइंट छूट गया है, कितने राज्य में विस्तृत है, तो आप राज्य का नाम लिख लेंगे क्या, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, और कहां पर, दिल्ली में। ये क्या है, विस्तृत है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सर क्या हैं, ये तीनों सर क्या हैं, राज्य हैं, ये राज्य है। और ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। कुल कितने हैं, तो कुल कितने राज्य में विस्तृत है, ये 4। यूटी सहित कुल कितने राज्य में विस्तृत है, 4 राज्य में विस्तृत है। और अगर ऐसे बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, कितने राज्य में, 3 राज्य में विस्तृत है अरावली। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में विस्तृत है क्या, अरावली विस्तृत है। यहां तक बात समझ में आ गया। चलो अब अरावली के निर्माण पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अरावली का निर्माण, अरावली का निर्माण, थोड़ा मोटा हो गया पेन, थोड़ा पतला कर लेते हैं, का निर्माण, सही नहीं चल रहा है ये, का निर्माण। चलिए निर्माण के बारे में इसको, चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ये आपकी हो गई हेडिंग, और अब आप जानेंगे निर्माण। तो निर्माण में अभी आपने क्या जाना, अभी ठीक पहले आपने क्या जाना निर्माण में, देखिए निर्माण, इसका निर्माण, निर्माण 570 मिलियन, 570 मिलियन वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे कैसे हुआ था, तो प्लेट के अपसारी टकराव से हुआ है। अगर ये बेटा प्लेट के अपसारी टकराव से हुआ है, तो आप याद कीजिएगा यह दुनिया की सबसे प्राचीन, प्राचीन मोड़दार पर्वत है। बेटा इतना पुराना हो चुका है, इतना पुराना हो चुका, 570 मिलियन वर्ष कि मानव गतिविधियों और हवाओं ने इतना अपर्दन कर दिया इसका, इतना अपर्दन कर दिया इसका कि अब अवशिष्ट हो चुका है, यानी लगभग खत्म पर हो चुका है। तो आप बताएंगे यह एक अवशिष्ट, ये शब्द हो सकता है कहीं लिखकर आ जाए, या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत का क्या है, ये उदाहरण है। कौन, अरावली। अपशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है अरावली। ठीक है, तो ये बात अब आप समझ चुके हैं अरावली के बारे में, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आइए आगे बात जानते हैं अब आप लोग कि अरावली की चट्टानें कैसी हैं। तो सर अरावली जो प्री कैम्ब्रियन काल में है, अरावली की चट्टानें, अरावली
की चट्टान, की चट्टानें। दोस्त आप अरावली की जब चट्टानों की जिक्र करोगे तो एक बात याद रखिए, चट्टानें कैसी हैं। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। चट्टानें अगर पूछें तो अरावली की चट्टानें, इसकी चट्टानें धारवाड़ करम, नाम याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, धारवाड़ करम की हैं, की हैं। अगला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक खनिज, सबसे अधिक खनिज धारवाड़ करम के चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ करम के चट्टानों में पाया जाता है। तो अरावली में क्या पाया जाएगा, तो अरावली में क्या पाया जाएगा, खनिज पाया जाएगा। तो अरावली में खनिज पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, खनिज। अब अगर आपसे पूछे कौन कौन से खनिज प्रमुख पाए जाते हैं, तो यहीं पर अब आप लिख लेंगे क्या, तांबा, जस्ता, अपभरक, इसके अलावा क्या, सीसा, इसके अलावा क्या, सीसा, और क्या, संगे मरमर, क्या, संगे मरमर। भाई साहब अरावली का इतना खनन किया गया, इतना खनन किया गया, राजस्थान बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य में आ गया, इतना खनन किया, अरावली का विकास का अरावली। ठीक है, अब आइए दोस्त यहां समझिएगा, ये वाला पार्ट में अरावली के पश्चिम में जो फैला हुआ है, ये वाला पार्ट, इसको मैं दिखाता हूं इससे, ये जो फैला हुआ ये क्या है, ये तो आप ये बताओगे अरावली के इधर क्या फैला हुआ है, तो ये फैला है दोस्त थार मरुस्थल। ये क्या है, तो ये है थार मरुस्थल, मरुस्थल है। तो अरावली क्या है, जल विभाजक का काम करता है, क्या करता है, जल विभाजक। तो अरावली क्या बन जाएगा, जल विभाजक बन जाएगा। इधर वाले पार्ट को हम लोग हरे से दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इधर बनेगा क्या, ये अरावली, मानसूनी हवाएं अरावली को क्या कर देता है, ये अरावली मानसूनी हवाओं को इधर ढकेल देता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या बनता है, वर्षा क्षेत्र, ये क्या बनता है, वर्षा क्षेत्र। और ये क्षेत्र क्या बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे बहुत ठीक से। पर्वत के एक तरफ बारिश हुई, एक तरफ बारिश नहीं हुई, तो अरावली क्या काम करता है, अगर इस इमेज में देखेंगे आप, ये देखिए, ये वाला अरावली पार्ट है, ये देखिए अर्ध शुष्क भूमि है, ये मरुस्थलीय भूमि है, ये मरुस्थलीय भूमि है, और ये पूर्वी मैदान है। ये क्या है, ये पूर्वी मैदान है, ये अरावली है बीच में, ये वाला पार्ट, ये अर्ध शुष्क भूमि है, और ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थल है, इसी को हम थार मरुस्थल कहते हैं। तो अरावली क्या काम करता है, तो आप बताइएंगे अरावली क्या काम करता है। तो यहीं पर लिख लीजिएगा दोस्त, यहीं पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएंगे आप, यह क्या है, यह थार मरुस्थल, यह थार मरुस्थल, या थार थाल मरुस्थल तथा पूर्वी मैदान के बीच जल विभाजक है, जल विभाजक है, जल विभाजक है। कैसे है, तो आप बताएंगे पश्चिमी मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल
ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ये वृष्टि छाया क्षेत्र में बदल जाएगा। और जो पूर्वी मैदान है, जो पूर्वी मैदान है, ये किस में बदल जाएगा? तो आप पूर्वी मैदान को बताओगे किस में? ये वर्षा क्षेत्र में बदल जाएगा। किस में? वर्षा क्षेत्र, वर्षा क्षेत्र में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब आपको एक बात और याद रखना है यहाँ पर दोस्त, आपको एक बात और याद रखना है बस। क्या? वो है ये वाला पार्ट। थोड़ा सा इसको मोटा करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, और ये शायद लास्ट बात हो। ये जो याद रखना है आपको, ये वाली पार्ट, ये क्या है? तो आप बताइएगा सर ये जो बेटा है ना, ये दोस्त क्या है? मैं यहाँ से थोड़ा तीर मार के आपको बताता हूँ। ये माउंट आबू पहाड़ी है, माउंट आबू पहाड़ी है। क्या है ये? माउंट आबू पहाड़ी है। और इसी माउंट आबू पहाड़ी पर आपको एक चोटी मिल जाएगा, और इस चोटी का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? तो इस चोटी का नाम बताइएगा क्या? गुरु शिखर है। क्या है ये? गुरु शिखर है। 17-22 मीटर ऊंचा है ये गुरु शिखर। और यही अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यही माउंट आबू पहाड़ियों में मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा के मारे थे भीम द्वितीय और उनकी विधवा मम्मी नायका देवी। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय यही था, भारत में प्रथम पराजय यही था, यही छुपा था मोहम्मद गौरी माउंट आबू पहाड़ियों में। ठीक है, तो अब अगर बात करें अरावली की सबसे ऊँची चोटी की, तो बेटा अरावली की सबसे ऊँची चोटी आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बस अरावली में। और ये लास्ट पॉइंट होगा क्या? कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पहाड़ी में, माउंट आबू पहाड़ी में क्या है? माउंट आबू पहाड़ी में गुरु शिखर है। माउंट आबू पहाड़ी में गुरु शिखर है। कितनी ऊंची है? जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। बेटा यही बस आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है। गुरु शिखर के समीप, गुरु शिखर के समीप जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर क्या स्थित है? तो बताइएगा क्या स्थित है? दिलवाड़ा। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा स्थित है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, मैंने मारकर छोड़ दिया है। आपको अगर पढ़कर मज़ा आ जाए, एकदम लगे कि वाह मज़ा आ गया, ठीक है, तो जितनी पॉइंट मैंने आपको बताया था ये मैंने आपको बता दी। वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स ओपन ही है, सभी प्रकार के कमेंट खुले हैं। कमेंट करके आप अपना सुझाव दें, अपना डिमांड बताएं, हम उसको फुलफिल करेंगे, उस कमियों को दूर करेंगे। अगर चैनल पर आ गए हो तो अगर यहाँ तक देख लिए हो, मज़ा आ गया हो, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप इतना देकर जाइएगा, 10 KB हमें देकर जाइएगा। क्लास को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ भी चलाते हो शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।